हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग ट्यूसडे यानी 10 दिसंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। तो कल के लिए जो सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी दिनों से एक डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है एंड इस डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। हालांकि जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है वो मेजरली बुलिश पैटर्न होता है, विच मींस इसमें हमें ब्रेकआउट आने का जो पॉसिबिलिटी है वो हाई रहता है। बट अगर आप करंट लेवल पे देखिएगा तो इसका ब्रेकडाउन आने के बाद भी हमें इसमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। सो कोल इंडिया का जो कल के लिए ब्रेकडाउन का लेवल रहेगा वो नियर अबाउट 411 का रहेगा। अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 411 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है 5-10 मिनट, देन बेरिश क्लोजिंग कैंडल के लो ब्रेकडाउन के बाद मैं इसमें सेलिंग के साइड 1.5 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 3 से 4 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करूंगा। अगर मान लीजिए कोल इंडिया यहाँ पर स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होके जैसे ही यहाँ पर एक काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन करने का तैयारी कर रहा है, राइट, तो इस डबल बॉटम पैटर्न के नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करे जिसका लेवल 421.5 का है, तो इसके ऊपर सस्टेन करते ही ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने इस मेजर रेजिस्टेंस जोन का भी काफी इजीली ब्रेकआउट करेगा। तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेड भी प्लान कर सकता हूँ। जो सेकंड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है गाइस कल के लिए वो है रेनबो। रेनबो के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा काफी दिनों पहले भी मैंने ये स्टॉक आप सभी के साथ शेयर किया था, बट अब तक रेनबो ने अपने इस मेजर रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं किया है एंड हायर लेवल पे ये जिस तरीके से सस्टेन कर रहा है और मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको देख के इजीली लग रहा है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस कुछ बड़ा मूव देने के लिए रेडी हो रहे हैं। बिकॉज अगर आप लोग सिर्फ इतने चार्ट को डीपली स्टडी कीजिएगा तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि लास्ट कुछ दिनों में ये पर्टिकुलर स्टॉक एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा था, बट 5 दिसंबर को इसने अपने एक स्ट्रक्चर को चेंज किया, विच मींस इसने अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर ब्रेकडाउन भी किया था, राइट। बट ये ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं कंटिन्यू नहीं हुआ जिसके कारण लोअर लेवल पे सेलर्स को ट्रैप करता हुआ आज के दिन इसने एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम दिखाया है एंड इस बाइंग मोमेंटम को अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक कंटिन्यू करता है और अपने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करे, देन एक अच्छा खासा बाइंग मूव यहाँ पर हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो रेनबो में मैं 1695 के ऊपर एक बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करूंगा। 1687 का मेरा सिंपली स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट इसमें इंट्राडे के लिए 1709 के आसपास रहने वाला है। अब अगर मान लीजिए रेनबो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करने के बजाय नीचे जो ये माइनर से स्विंग लो लगाया है इसके नीचे ब्रेकडाउन कर दे जिसका लेवल 1619 का है, सो 1619 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन होते ही मैं इसमें बाइंग के साइड से अपना व्यू चेंज करके सेलिंग के साइड व्यू प्लान करूंगा और सेलिंग साइड एंट्री ट्रिगर होते ही 5 से 6 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मैं 10 से 12 पॉइंट के आसपास प्लान करने वाला हूँ। जो थर्ड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है गाइस वो है गेल। इसका पूरा नाम अगर आप देखिएगा तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी दिनों से रिस्पेक्ट करता हुआ हमें कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल दिखा रहा है। अभी करंटली अगर आप देखोगे तो लोअर लेवल से एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम में ये जा रहा है एंड मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है ये अब कहीं ना कहीं वीक हो चुका है जिसके कारण इसका ब्रेकआउट आने का काफी हाई पॉसिबिलिटी है। सो कल के दिन अगर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड आज के डेज हाई के ऊपर निकलता है जिसका लेवल 143 के अराउंड आप लोग पकड़ सकते हो, सो 143 के ऊपर सस्टेन होते ही मैं इसमें बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। सस्टेन से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट 143 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का अगर ये नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, देन यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस सिंपली 70 से 80 पैसे का रहेगा और टारगेट मैं 1 से 2 रुपए के आसपास इसमें प्लान करने वाला हूँ। आप देखिएगा ये काफी लोअर प्राइसिंग स्टॉक है, तो 1 से 2 रुपए का अगर मोमेंटम मिलता है तो वो मोर देन 1% का मोमेंटम रहेगा, तो एक अच्छा खासा ROI आप लोग इसमें भी कैप्चर कर सकते हो। जो अगला स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है वो है UTI AMC। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। आज के दिन भी इसने अटेम्प्ट तो डेफिनेटली किया था, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे ये सस्टेन होकर क्लोजिंग किया है। अगर कल के दिन UTI AMC अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, देन एक अच्छा खासा बाइंग मूव यहाँ पर भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1385 के ऊपर बुलिश हूँ। मेरा स्टॉप लॉस सिंपली इसमें 1378 का रहेगा और टारगेट में अल्टीमेट 1399 के आसपास प्लान करूंगा, बिकॉज यहाँ पर 1400 का एक राउंड नंबर लेवल है जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। जो आखिरी स्टॉक
मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है कल के लिए, वो है अवंती फीड। अवंती फीड के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो आज के दिन अवंती फीड ने एक ब्यूटीफुल से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल का माइनर सा रेजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर भी इसने अटेम्प्ट किया है क्लोजिंग करने का। हालांकि इसका जो एक्चुअल क्लोजिंग है वो थोड़ा सा नीचे हमें देखने के लिए मिला है, अराउंड 629 लेवल के आसपास। सो कल के दिन अगर अवंती फीड अपने इस आज के ब्रेकआउट को सस्टेन कर जाता है देन एक और अच्छा खासा इंट्राडे बाइंग मूव इसमें हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग इस स्टॉक को भी स्टडी कर सकते हो। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।